तो कैसे हैं आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SR7 स्टडी पॉइंट पे। मैं शकुन कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से लेकर के आ गया हूँ हिंदी व्याकरण का क्लास 2, जिसमें आप सभी के बीच क्या लाया गया है, भाषा परिचय। ठीक है, भाषा और लिपि, इसके बारे में आपको क्या करना है, आज अध्ययन करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, जितने भी लोग हैं क्लास को बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते जाइए और क्लास में बने रहिए। ठीक है, और जो लोग अभी नए नए जुड़े हो उनको बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे कि आपके लिए हिंदी व्याकरण का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। क्लास 10th 12th के जितने भी टॉपिक है हिंदी व्याकरण का हो या हिंदी बुक का हो किताब, उसका पूरा ही निचोड़ मिलेगा आपके पास। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, SR7 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें बेल आइकन का ऑप्शन जो होगा दबा करके ऑल का ऑप्शन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास में ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ना क्या है, चलिए आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो भाषा परिचय था वो। लेकिन उससे पहले हम कुछ टॉपिक जो लिखे हैं, जो हमारे मन के अंदर जो चल रहा है, वो आपके लोगों के बीच क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, एक शायरिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, मांस मांस सब एक है, क्या बकरी क्या गाय, ये जग अंधा हो रहा जानबूझ कर खाए। समझे, मांस मांस सब एक है, क्या बकरी क्या गाय, ये जग अंधा हो रहा जानबूझ कर खाए। समझ गए आप लोग, ये हमारे मन की बात है, बाकी आप लोग अपने आप पे सोच सकते हैं कुछ भी। मेरा जो मन में चल रहा था मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बोले थे कि भाषा और लिपि का जो क्लास, हम बोले थे कि आप क्रमबद्ध तरीका से पढ़ते चलिए, आपको क्लास क्रमबद्ध तरीका से मिलेगा प्लेलिस्ट के द्वारा। तो आज का जो क्लास होने वाला भाषा और लिपि पे होने वाला है। चलिए अब भाषा लिपि का क्या है, क्लास कराते हैं। भाषा किसे कहते हैं और लिपि क्या है हमारा। देखिए, भाषा का पहले व्याकरण का डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसका भाषा पढ़ते हैं। व्याकरण, व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का साम्य ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण, एक मिनट, देखिए व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से क्या करते हैं, शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं उनके प्रयोग का साम्य ज्ञान प्राप्त होता है। समझ गए आप लोग व्याकरण का डिफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, भाषा। हम आज का क्लास भाषा पे ही आधारित है, तो भाषा के बारे में जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। भाषा आखिर में कहते किसके हैं, भाषा वह शब्द है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर, बोलकर और सुनकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर, बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा जो हम आपसी में बात विचार करते हैं, तो आप अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, भाषा के द्वारा ना। तो भाषा क्या है, एक साधन है। ठीक है, जो अपने मन के विचार क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। समझ गए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो मेन है संस्कृत। देखिए, भाषा क्या है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलता। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के रूप, देखिए भाषा के कितने रूप होते हैं या प्रकार। भाषा के रूप, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाषा के रूप या प्रकार देखिए, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित भाषा। अब आप लोग बोलिएगा कि सर भाषा के हम तीन प्रकार पढ़ें या तीन रूप पढ़ें, एक लिखित, एक मौखिक और एक सांकेतिक। जी हाँ, भाषा के तीन प्रकार पढ़े हैं, लेकिन मुख्यतः भाषा की श्रेणी में सिर्फ दो ही प्रकार रखे जाते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। पहले डिफिनेशन जान लीजिए, तीसरा क्यों नहीं रखे जाते इसके बारे में अच्छे से बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहले हम मौखिक भाषा की ओर चलते हैं। मौखिक भाषा आखिर में कहते किसको है, देखिए मौखिक भाषा, मौखिक भाषा कहते किसको, देखिएगा एक बार। मौखिक भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरे व्यक्ति सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक मतलब क्या, बोलकर प्रकट करना। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, और अगला व्यक्ति क्या करेगा, सुनकर प्रकट करेगा।
जैसे में देखिए, वार्तालाप, टेलीफोन से बातचीत या भाषण, इसमें जो भी वक्ता होता है, जो बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। जिस प्रकार देखिए, वार्तालाप मतलब बातचीत, बातचीत में कोई व्यक्ति लिख के तो नहीं बताता है, हम बोलते हैं और अगला सुनता है, ठीक है, तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। दूसरा है टेलीफोन से बातचीत, जब आप फोन से बातचीत करते हैं तो उसमें लिख के बताते हैं नहीं, टेलीफोन पे बातचीत करते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है? मुख से बोला हुआ भाषा उनके पास पहुंचता है, वो सुनकर समझते हैं, ये क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। उसी प्रकार भाषण, जब हमारे क्षेत्र में कोई भी नेता आते हैं तो क्या करते हैं? भाइयों एवं बहनों, आप सभी के ग्राम या क्षेत्र में हम ये सुविधा लाने जा रहे हैं, तो क्या करते हैं? बोल करके प्रकट करें आपके सामने, और उनके भाषण को आप क्या करें? सुन करके समझ रहे हैं, तो ये साधन क्या कहलाया? मौखिक भाषा कहलाया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है? लिखित भाषा। देखिए, लिखित भाषा में, लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है। क्या करता है? लिखकर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं, और दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर, जैसे हम अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये लिखकर प्रकट कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? लिखित भाषा। और दूसरे व्यक्ति क्या करेंगे? समझकर, पढ़कर समझेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। अब जैसे में देखिए क्या होता है, सो पत्र लेखन, सॉरी यहाँ पे लेखन रहना चाहिए, उसके बाद कहानी लेखन, कविता, गद्य, बहुत सारी चीजें होंगी, तो इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपने विचार को लिखकर प्रकट करता है। जैसे देखिए, पत्र लेखन होता है, या पहले लेटर चलता था, जैसे प्रेमी और प्रेमिका के लिए क्या होता था? लेटर चलता था। उसमें व्यक्ति अगर बातचीत नहीं कर पाते थे, तो उसे क्या होता था? लेटर लिख के भेजा जाता था, आप हमारे दिल के बात को समझो, फिर वो क्या करती थी? अपने दिल के बात को लिख करके आपके पास भेजती थी। तो ये सब साधन क्या कहलाता था? लिखित भाषा कहलाता था। और लिखित भाषा पहले के जमाने में बहुत चलता था, पत्र लेखन बहुत चलता था, चाहे वो किसी प्रकार का पत्र लेखन हो, लोग अपना मन के विचार को लिखकर दूसरे के पास भेजते थे, और वो पढ़कर समझते थे, तो ये साधन क्या कहलाता था? लिखित भाषा कहलाता था। समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप भाषा समझोगे, उसके बाद क्या आता है? बोली। भाषा चीज अलग होता है, लेकिन बोली अलग होता है। देखिए क्या होता है अलग से। बोली कहते किसको है? देखिए, बोली किसी छोटे तथा विकसित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा अल्प विकसित रूप से बोली कहलाता है। क्या होता है? बोली किसी छोटे या विकसित क्षेत्र में क्या होता है? स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। वो अल्प विकसित है, बहुत कम विकसित रहता है। जैसे आप जिस स्थान पे होंगे, आप स्थानीय भाषा कुछ और होगा, उसको भाषा नहीं बोली कहेंगे। जैसे आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का कल्चर सीख लेते हैं, और वहाँ का क्या होता है? अपना बोलचाल हो जाता है, अपना बोली आ जाता है, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और बोली क्या है? बोली में साहित्य का रचना नहीं होता। बोली में क्या होता है? साहित्य का रचना नहीं होता। जैसे हम लोग बिहार से हैं, बिहार में भी क्या है? हमारा जिला समस्तीपुर है, तो यहाँ में क्या होता है? हम ठेठी बोलते हैं, तो ठेठी क्या है? बोली है। यहाँ पे जैसे यहाँ आ रहे, वहाँ जो रे, ऐसे करके बोला जाता है, ये भाषा नहीं है। और ऐसे अगर हम बोली के बोली के माध्यम से अगर कोई साहित्य रचना करते तो इतना अच्छा लगेगा नहीं, क्या है कि हम लोग का ठेठी भाषा, उसमें क्या होता है? थोड़ा करापन ज़्यादा है, तो इसलिए बोली का में क्या होता है? साहित्य का रचना नहीं होता है। साहित्य का रचना क्या होता है? मानक हिंदी में होता है, जो आपको पिछले क्लास में बताया गया है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बोली भी आप लोग समझ गए क्या होता है? बोली अल्प विकसित होता है, और किसी स्थानीय भाषा का में प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोली के बाद आता है उपभाषा। आप भाषा पढ़ लिए, बोली पढ़ लिए, लेकिन उपभाषा नहीं सुने होंगे अभी तक। ये सिर्फ हम ही बताने का कोशिश कर रहे हैं, आपको ऊपर ऊपर से बता के छोड़ दिया जाएगा। लेकिन देखिए, उपभाषा होता क्या है? उपभाषा किसे कहते हैं? देखिए, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तो वह बोली न रहकर उपभाषा में बदल जाता है। आप बोले थे कि सर जी बोली में कोई साहित्य रचना होता ही नहीं है, ये बात सही है कि बोली में कोई साहित्य रचना नहीं होता है, लेकिन गलती से, गलती नहीं मतलब, बोली में अगर साहित्य का रचना होने लगे और उसका क्षेत्र का विकास हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? बोली न रहकर वो उपभाषा में चला आता है, ठीक है। जैसे में देखिए, पहले नोट लिखा गया आपके लिए, हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 क्या है? उपभाषाएं हैं, और 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत। अब 5 उपभाषा क्या कहलाएगा? जैसे देखिए, बोली
क्या करता है, अपने आप को विकसित कर लेता है, उसमें साहित्यिक रचना होने लगता है, तो क्या बन जाता है, उपभाषा बन जाती है। यानी कि हिंदी भाषा में 5 गो बोली में क्या होने लगा, साहित्य का रचना होने लगा, और वो 5 बोली क्या कहला गया, यहाँ पे उपभाषा कहला गया। अब देखिए जैसे में लिखा गया, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, मैथिली, मेवाती, ये सारे क्या है, बोली है, ठीक है। और कुछ बोली क्या होते हैं, जैसे कि मैथिली में, मैथिली हमारा बोली था, लेकिन उन्हें क्या होने लगा, साहित्य का रचना होने लगा, और उसका क्या हुआ, उस क्षेत्र का विकास हो गया, तो क्या कहला गया, उपभाषा कहला गया। मैथिली का जो कवि, लोकप्रिय कवि है, वो कौन है, विद्यापति है, उन्होंने बहुत सारे साहित्य की रचना किया है, तो वो क्या कर दिए, बोली को उपभाषा में परिवर्तन कर दिए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मानक भाषा, मानक हिंदी पढ़े तो मानक भाषा ही पढ़ना चाहिए। देखिए मानक भाषा, जिस प्रकार मानक हिंदी होता है उसी प्रकार मानक भाषा होता है। देखिए क्या होता है, शिष्ट और सुरक्षित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूपी ही मानक रूप कहलाता है। डिफिनेशन ना समझे कोई बात नहीं, हम बताते हैं। मानक भाषा किसे कहते हैं, देखिए शिष्ट और सुरक्षित लोगों द्वारा, जो क्या होते हैं, कुछ ज्ञानी होते हैं, उनके द्वारा जो होता है, निश्चित रूप में प्रयुक्त व्याकरण सम्मत, यानी कि व्याकरण को सम्मिलित करके लिखा हुआ रूप क्या कहलाएगा, मानक हिंदी कहलाएगा, मानक भाषा कहलाएगा। इसमें क्या होता है, जो भी चीज लिखी जाती है, चाहे बोली हो या भाषा हो, उसमें जो भी चीज लिखा जाए क्या होगा, स्टैंडर्ड तरीका से लिखा जाएगा, तो क्या कहलाएगा, मानक भाषा कहलाएगा। समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान से संबंधित कुछ आपके बीच लाया गया है। अब क्या है संविधान से संबंधित, देख लीजिए। संविधान की 18वीं सूची, यानी कि हमारा जो भाषा का संबंध है इसी से है। अब इसमें क्या है, भाषा का संबंध संविधान के 8वीं सूची से लिया गया है। किससे है, 8वीं सूची से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा, हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेटिव हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, उसमें पूछा जाएगा, आप अगर हिंदी भाषी है तो देखिए क्या होता है, संविधान को संविधान के किस अनुसूची से भाषा का संबंध है, किसमें होगा, 8वीं अनुसूची से होगा। किसमें, 8वीं अनुसूची से, यहाँ पे लिखा गया साफ साफ देख लीजिएगा, 8वीं अनुसूची से क्या है, इसका संबंध है। उसके बाद है, भारतीय संविधान ने 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया है। भारतीय संविधान में क्या है, 22 भारतीय भाषाओं को क्या आता है, मान्यता प्राप्त, ठीक है। जैसे बहुत सारे भाषाएं हैं, हम लोग बहुभाषीय हैं, लेकिन हमारा क्या है, संविधान 22 भाषाओं को क्या किया है, मान्यता दिया है। और वो 22 भाषा कौन कौन है, आपको एक एक करके बताते हैं, बाद में आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। देखिए पहला है संस्कृत, दूसरा है हिंदी, तीसरा है सिंधी, चौथा है तमिल, पांचवा है तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोकड़ी, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, कन्नड़, बंगला, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और ये 22 भाषाओं को क्या किया गया है, मान्यता दिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषा का मान्यता प्राप्त है। समझ गए आप लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक नोट करके यहाँ पे लिखा गया जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये नोट क्या है, आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, सबसे वीवीआई टॉपिक है, सबसे वीवीआई क्या है, लिखा गया यहाँ पे एक लाइन लिखा गया जो क्या है, आपके लिए बहुत ही वीवीआई। अगर आप हिंदी भाषी है तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी मातृभाषा, ठीक है। ये क्या है, आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए चलते आगे। चलिए इतना ही आज आज के लिए क्या था, क्लास था आपका, जो आपको हिंदी और लिपि से। और एक बात और बता दे कि कुछ टॉपिक छूट गया था, जो है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हम हिंदी और लिपि के बारे में बताए थे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और आपको देवनागरी लिपि के बारे में आप टेंशन न लीजिए, आपका अगला क्लास में लिपि के बारे में पूरा अच्छा से अध्ययन कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में बने रहें, और प्ले लिस्ट के जितने भी वीडियो आते हैं उसको देखते जाइए। आपका क्या होगा, बिहार बोर्ड का एकदम तैयारी कराया जाएगा, और उसमें आप 450+ मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।